च धनंजय तानि कर्माणि, और हे ज्ञानधन अर्जुन, वे कर्म माम उदासीनवत आसीनम न निबधनन्ति, मुझको उदासीन समान रहने वाले को नहीं बांधते। तेषु कर्मसु असक्तम, उन कर्मों में अनासक्त हूँ। च धनंजय तानि कर्माणि माम उदासीनवत आसीनम न निबधनन्ति, तेषु कर्मसु असक्तम। भावार्थ, और हे ज्ञानधन अर्जुन, वे कर्म मुझ सदाशिव आत्म ज्योति रूप में स्थिर अकर्ता को, उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को, पतित्तम कामी कांटा रूप तन में भी नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में सदा देहभान रहित विदेही निराकारी होने से अनासक्त हूँ। जो सदा सत्य है, सुप्रीम सोल बाप, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। 84 के चक्र में ही नहीं आता। वो तो अजन्मा गाया हुआ है, अभोक्ता गाया हुआ है। शरीर में आता है, लेकिन शरीर की इंद्रियों से भोग नहीं भोगता, अभोक्ता है, अकर्ता है। वो अच्छे बुरे कर्म कुछ करता ही नहीं, वो तो और ही समझाता है कि अकर्म कैसे बन जाता है, पाप और पुण्य कैसे बन जाता है। एक सुप्रीम सोल के अलावा सब आत्माएं देह को धारण करने वाली हैं। सबकी बुद्धि देह में धरी रहती है। बाप आते हैं तो देह से उपराम होना सिखाते हैं। क्योंकि ज्ञान देने वाला वही विदेही बाप है, जो सदैव देह से परे रहता है, कभी भी देह में आसक्त नहीं होता। देह में आता है, प्रवेश करके पार्ट बजाता है, परंतु 5 तत्वों के आकर्षण में नहीं आता। भगवान तो निराकार है। जो निराकार होगा वो ही निराकारी स्टेज में तुम बच्चों को ले जाएगा। साकारी स्टेज में रहेंगे तो देह के बंधन में बंधेंगे, और देह के बंधन में तो देवताएं भी होते हैं। देह के बंधन में रहने वाले देवताएं नीचे की ओर जाते हैं या ऊपर जाते हैं? वो भी नीचे की ओर जाते हैं। मैं एक ही निराकार ऐसा हूं जो कभी भी देह के बंधन में नहीं बंधता हूं, इसलिए मैं तुमको नीचे से ऊपर ले जाता हूं। एक शिव ही है जो सदा निराकार है, सूर्य के समान। क्यों? क्योंकि वो सदा अनासक्त पार्ट बजाता है। इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर आता भी है, पतित्तम कामी कांटे में आता है। कैसे पतित्तम कामी कांटा बना? इंद्रियों के सुख भोगते भोगते कामी कांटा बनता। तो ऐसे जैसे आत्मा पकड़ में नहीं आती, आत्मा निराकार है, आत्माओं का बाप भी निराकार है, और वो निराकार बाप ऐसा अनासक्त सूर्य के समान है, डिटैच्ड होने का पार्ट बजाता है कि उसका कोई कर्म बंधन बनता ही नहीं। भोगी आत्माओं का कर्म बंधन